पूछना चाहता हूँ, इस देश खतरे में नहीं है, इस देश का बेरोजगार युवा खतरे में है, इस देश का महिला खतरे में है। रिपोर्ट में समर्थन में यहाँ पे वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद का घेराव कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो युवक कूदे थे संसद में, उनका भी लेके विरोध प्रदर्शन है, बेरोजगारी को भी लेके है। तो भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल है और पुलिस द्वारा लगातार उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम यूथ कांग्रेस द्वारा जो प्रदर्शन हो रहा है, संसद का जो घेराव हो रहा है, वहाँ पे हम जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ पे हैं और यहाँ पे भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो संसद से जो संसद सदस्य हैं जिनको निष्कासित किया गया है, जो भी सवाल पूछेगा उसका एक ही सवाल का जवाब मिलेगा। ये देश खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं सारे आरएसएस वाले मोदी को पूछना चाहता हूँ, इस देश खतरे में नहीं है, इस देश का बेरोजगार युवा खतरे में है, इस देश का महिला खतरे में है, इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहता है, इस देश को दूसरा देश बनाना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये महात्मा गांधी जी का देश रहेगा। आप कितना भी कोशिश करें, इस देश को दूसरे देश, अडानी का देश बनने नहीं देंगे। जो इस पार्लियामेंट में जो पॉलिसी मेकर से पूरा देश का जनता ने उसको चुनाव के उन लोगों ने जिता के भेजा है, वो देश का युवा का सभी लोगों का सवाल को जवाब पार्लियामेंट में नहीं देने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है। ये डरपोक सरकार है, ये डरपोक पीएम है, ये डरपोक होम मिनिस्टर है। क्यों मीडिया के सामने आके जवाब दे रहा है? भाई मीडिया का जवाब, गोदी मीडिया का जवाब किसको चाहिए? आप सवाल का जवाब पार्लियामेंट में दे दो। पार्लियामेंट में सवाल पूछेगा, उसको आपने सस्पेंड करने का काम करेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ओ दीदी, ये बजट के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था? आप लोग की आंखों में मोतियाबिंद उतनी नहीं है क्या? क्या भाजपा को देख के अंधे हो जाते हो क्या आप सब? आप उन बयानों को याद क्यों नहीं करते? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये बातों को भी याद करो ना। आप कहते हो हम धनखड़ साहब चार समुदाय से आते हैं, 4 समुदाय का अपमान हो गया। देश की बेटियां ऐसी धरती से घसीट ली गई, यहीं से घसीट ली गई। क्या वो चाट नहीं थी? क्या वो देश की बेटियां नहीं थी? आज इस देश की सरकार पूरी तरह से निकम्मी और तानाशाही की बात करती है। अब अगर इन युवाओं के लिए हमें संतों को जान की बारी देनी पड़ी तो ये संत बालियों की महाराज पीछे नहीं हटेगा। अगर इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए जान भी जाती है तो परवाह नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने यहाँ से करेंगे तो इधर कब तक चुप रहेंगे? सत्ता पर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहा है। अच्छा ये बताइए, जिसने 38 सालों का गठबंधन करके बैठा है वो अकेला भारी पड़ जा रहा है, जिसने संसद पर कब्जा कर लिया है वो भारी पड़ जा रहा है। और देश के विपक्ष के सांसद ने क्या पूछा कि हमला कैसे हुआ, जवाब दो। तो भाजपा करती थी और वही काम हमने पूछ लिया तो हमारा इस्तीफा को निकाल दोगे? ये कोई स्कूल चल रहा है? नर्सरी पेपर स्कूल चला, सस्पेंड होते हैं बच्चे? क्या मजाक है? संसद की मजाक है ये। नई संसद में विभूषण सिंह को, विद्युली को क्यों नहीं निकाला गया? अगर वो उनका आचरण इतना अच्छा था तो उनको बाहर दे दो, तो बाहर देते इन दोनों को। आपकी लड़ाई बीजेपी, मोदी और बीजेपी सरकार से है या उपराष्ट्रपति और सभापति से है? देखिए, अगर सभापति और इनके पीछे सभापति लोकसभा राज्यसभा अगर होंगे तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष हो, तो हम निष्पक्षता से बात करें। वो तो पिट्ठू है बीजेपी की पिट्ठू है। पूछे क्यों? क्या लोकसभा स्पीकर को हलवा, मुल्ला, कठमुल्ला, आतंकवादी नहीं सुनाई दिया था? कान में पेट्रोल लगा के आग लगा लिए थे अपने कान को। बोलिए, कान को आग लगा लिए थे, बड़े हो गए थे। जब देश की महिलाओं को सम्मानित किया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तब धंधा हो गया था। संसद में ऐसे
कौन कर रहा था? ऐसे ऐसे कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री कर रहे थे क्या? वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे क्या? वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं आज देखिए महंगाई में जनता के लिए खून बहाया हो, अपने परिवार की शहादतें दी हों, वो जनता के मुद्दों को उठाता है। नरेंद्र मोदी डरपोक नहीं, महाडरपोक है। इस समय देश में एक ऐसी पार्टी है जो अलोकतांत्रिक है और उस अलोकतांत्रिक पार्टी का डरा हुआ तानाशाह बार बार अपने डर का परिचय दे रहा है, बार बार सबूत दे रहा है कि मैं जनता के सवालों के जवाब नहीं दे सकता, मैं विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे सकता। और आपको एक बात याद दिला दूं, ये वही कांग्रेस है जिसने आजादी से पहले देश को आजाद कराने के लिए सोचा नहीं था गोली सीने में लगेगी कि गोली सर में लगेगी। और ये उसी कांग्रेस के बीच है यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, ये बांध करके निकले हैं अपनी जान की बात कुर्बान करने के लिए। आप लोग अराजकता फैला रहे हैं। देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक है कि उसी की संसद में, उसकी बनाई हुई संसद में, उसी के सांसद की सहमति से जब लोग अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करते हैं, वो अपने सांसद पर कार्रवाई न करके इस देश के 142 सांसदों को निलंबित करने का काम करते हैं। ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, नरेंद्र मोदी कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है। 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी का आप डरपोक बता रहे हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सबके कफन बांध करके नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है। हम मर जाएंगे अपने शरीर की नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है। की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। निलंबित इसलिए किया है क्योंकि संसद की कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ पहली बार निलंबित नहीं किया है। तुम्हारा सांसद जिसने इस देश की संसद की कार्रवाई, मोदी का 56 इंच का सीना है, आप डरपोक बता रहे हैं। आपने उसे तो निलंबित नहीं किया, वो तुम्हारे बगल में बैठा है जिसने पास दिए तो अज्ञात लोगों को अंदर घुसने के लिए। आप कल्पना करके देखिए। गोपाल जी एक सवाल ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है, आप डरपोक बता रहे हैं। अरे उसी 56 इंच की छाती में से नरेंद्र मोदी 6 इंच की छाती निकालो और हमारे बब्बर से राहुल गांधी का सामना करके दिखाओ, ये सवालों के जवाब दे करके दिखाओ। ये पुलिस आगे करके, ये तो बेचारे खुद ही डरपोक हैं, इनकी क्या मिसाल। अगर ये आप लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। और इसी एक बात के साथ कह रहा हूँ, मैं नारा दे रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, देश का प्रधानमंत्री हम प्रदर्शन इसके लिए कर रहे हैं कि हमारे देश में युवा बहुत बेरोजगार हैं और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि 2 करोड़ हम हर साल युवा को नौकरी देंगे, बेरोजगारी यहाँ से भगाएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन तो नहीं आ रहे हैं, बहुत इसके राज में भी घोटाला हो रहे हैं। संस्था को बर्खास्त करी है, उसमें फुल तनाशाही चला रहे हैं। देखो, संस्था का काम है जनता के लिए मांग कर रहे हैं विपक्ष के, और उनको विपक्ष को तो कोई बोलने की आवाज़ ही नहीं दे रहे हैं। तो बीजेपी सरकार फुल तनाशाही चला रही है। सांसद को खुलेआम सस्पेंड करे और इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लाठियां मार रहे हैं। आप सवाल क्यों कर रहे हैं? ये देखो लाठियां, ये देखिए लाठियों से मारा गया। अच्छा, ये देखिए दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री फॉरेन जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने देश में आंतरिक मामला है, कब निपटाएंगे? आंतरिक मामले पे पूरी तरह से फिसड्डी हुई, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फिसड्डी है। आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था में जीडीपी लगातार गिर रहा है। कोरोना के बाद और नोटबंदी के बाद हमारा अर्थव्यवस्था उठ ही नहीं पाया है। जो मनमोहन सिंह ने 9.2% जीडीपी दिया था, आज तक वो कभी एनडीए की गवर्नमेंट कभी बीट ही नहीं कर पाई। और आप देख सकते हैं जीडीपी का क्या हाल है। सभी युवा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे एमबीए प्रोफेशन हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे लॉयर हो, चाहे अभी हमारा युवा हो जो अभी दौड़ने जाता है, वो सभी बेरोजगार है। मैं कहना चाहता हूँ मिस्टर मोदी,
आप जो 2 करोड़ का बेरोजगारी का जो रोजगार देने के लिए आप बोलते हैं, कहाँ गया आपका फैसला? प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का चल रहा है, युवा कांग्रेस का। हमारे जो प्रधान है अपने इंडिया के बीवी निर्वास श्रीनिवास जी की, उन्होंने बुलाया है। बहुत पूरी इंडिया से यूथ आया है। जो बीजेपी की सरकार है, तानाशाही सरकार है, उन्होंने अपने युवा को और सभी बेरोजगारी इतनी कर दी है देश में, उसके खिलाफ सारा यूथ इकट्ठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतनी जोश से सभी यूथ कांग्रेस के युवा आए हैं, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, MP से, तो सभी हम ईंट से ईंट खड़का देंगे शासन की।